हेलो एवरीवन, माय नेम इज सूर्य और आज के इस वीडियो में हम लोग कंटिन्यू करने वाले काइनेमेटिक्स। सो ये है पार्ट 2 और इस पार्ट में अपन डिस्कस करेंगे वेलोसिटी एंड स्पीड के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। तो वेलोसिटी अपन देखें तो वेलोसिटी इज बेसिकली डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम एंड स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपन इसका रिलेशन देखें इन दोनों का तो इसमें डिस्प्लेसमेंट आ रहा है, इसमें डिस्टेंस आ रहा है। डिस्टेंस स्केलर क्वांटिटी है, डिस्प्लेसमेंट वेक्टर क्वांटिटी है। सो ये अपनी फाइनल क्वांटिटीज को भी इफेक्ट करेंगी एंड देयरफॉर स्पीड विल बी स्केलर एंड वेलोसिटी विल बी वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, सिंपल सी बात है। अगर अपन इन दोनों का रिलेशन देखें, जैसे डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस का रिलेशन देखें, सो ये रिलेशन रहता है इन लोगों का, मतलब कि डिस्प्लेसमेंट इक्वल हो सकता है डिस्टेंस के, बट उससे ग्रेटर नहीं हो सकता। सेम चीज यहाँ पे है, वेलोसिटी इक्वल हो सकती है स्पीड के, मगर कभी भी ग्रेटर नहीं हो सकती उससे। ठीक है, वेलोसिटी ऐसा नहीं हो सकता कि आप एक सेम ऑब्जेक्ट की स्पीड बता रहे हो 9 और उसकी वेलोसिटी बता रहे हो 10, नहीं हो सकता है ऐसा। 9 हो सकता है दोनों का, मगर 10 नहीं हो सकती वेलोसिटी अगर स्पीड 9 है। ठीक है, ये आपको समझ में आ गया। अगर अपन इसके सब टाइप्स के बारे में बात करें, इन दोनों के सब टाइप्स हैं, सो उनके बारे में बात करें। इजी है, एवरेज वेलोसिटी, एवरेज स्पीड, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, इंस्टांटेनियस वेलोसिटी, ये तो वेल लिख दो, एंड इंस्टांटेनियस स्पीड। ठीक है, ठीक है। अब इनका मीनिंग देखिए, इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड, मतलब कि एक इंस्टेंट पे जो अपन वेलोसिटी और स्पीड देखते हैं। ठीक है, जैसे मैं एक जगह से कहीं और एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे गया, जैसे दिल्ली से आगरा गया, तो मुझे लग गए जितने भी, जैसे मुझे 5 घंटे लग गए। तो मैं आपसे पूछूं कि आपकी स्पीड क्या थी एट 4 आवर्स 42 मिनट्स 16 सेकेंड, इसमें मुझे आपकी स्पीड जाननी है। ठीक है, तो वो मैं आपसे पूछ रहा हूँ इंस्टांटेनियस स्पीड, मतलब कि उस इंस्टेंट पे स्पीड जाननी है मुझे, और इस कोई इंस्टेंट से मुझे मतलब नहीं है और कोई टाइम से मुझे कोई मतलब नहीं है। अब जैसे मैं ए से बी गया, ठीक है, अपने घर से बाहर निकला, ठीक है, तो आप मुझसे पूछो कि 7 सेकंड में तुम्हारी वेलोसिटी क्या थी। ठीक है, तो वो हो जाएगी मेरी इंस्टांटेनियस वेलोसिटी। ठीक है, सो वो भी आपको समझ में आ गया। सो ये जो करने के लिए इन दोनों को जरूरत पड़ेगी आपको कैलकुलस, वो भी मैं आपको सिखा दूंगा। इस वीडियो में आप लोग करने वाले हैं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अगर अपन इसका देखें, सिंपल सा फॉर्मूला इसका भी, इस एवरेज स्पीड का हो जाएगा टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, और सिमिलरली इसका हो जाएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। ठीक है, इसमें देख लेते हैं। अब इससे अगर अपन देखें तो अगर मतलब इसके न्यूमेरिकल्स अगर अपन देखें, सो एक सिंपल सा न्यूमेरिकल कर लेते हैं जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मैं इससे क्या मतलब आपसे क्या पूछ रहा हूँ। ठीक है, वो कर लेते हैं। जैसे मैंने आपसे बोला कि मैं ए से बी गया, ठीक है, मैंने कवर करा 3 मीटर का डिस्टेंस, ठीक है, इन 2 सेकेंड्स। ठीक है, मैं पहले ए से बी गया, फिर मैं बी से सी गया, ठीक है, ये बी से सी गया। ठीक है, इसमें मैंने 2 मीटर डिस्टेंस कवर करा इन 1 सेकेंड। ठीक है, मतलब ए से लेकर बी तक मेरा था 3 मीटर 2 सेकेंड्स एंड बी टू सी मेरा गया है 2 मीटर्स 1 सेकेंड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि मुझे एवरेज स्पीड और प्लस एवरेज वेलोसिटी जाननी है मुझे। ठीक है, सो एवरेज स्पीड, टोटल डिस्टेंस क्या हो गया 3 + 2 5, और टोटल टाइम कितना हो गया 3, 5/3 कर दो, आपका आ जाएगा आंसर, मतलब कि 3 × 1 = 3, 3 × 6 = 18 और कंटिन्यू। ठीक है,
सो आपका 1.66 ये आ गया आपका 1.666 मीटर पर सेकेंड आपकी आ गई एवरेज स्पीड। अब एवरेज वेलोसिटी की बात करें तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन, तो डिस्प्लेसमेंट इसमें क्या हो जाएगा 3 - 2। इस डायरेक्शन को पॉजिटिव कंसिडर कर लो या नेगेटिव की तरफ एक्ट कर रहा है तो 3 - 2 मतलब कि 1 मीटर अपॉन कितना हो जाएगा 3 2 + 3 5 सॉरी 2 + 1 3 सो 1/3 मीटर पर सेकेंड आपकी ये आ गई एवरेज वेलोसिटी। ठीक है, सिंपल सा न्यूमेरिकल था ये, जिससे कि आपको समझ में आ जाए कि मेरा मतलब क्या है एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड से। ठीक है, सो एवरेज स्पीड का आपको फॉर्मूला बता दिया और एवरेज वेलोसिटी के बारे में भी बता दिया। और ये याद रखना कि एवरेज वेलोसिटी को एवरेज स्पीड मत समझ जाना। ठीक है, बहुत डिफरेंस होता है दोनों में, सो आपको वो चीज़ याद रखनी है। अब अपन करते हैं थोड़ी बहुत अच्छी न्यूमेरिकल। ठीक है, इसके अच्छे न्यूमेरिकल से काफ़ी उनको करते हैं। जिसे मैंने ये ले लिया है। सो पहला न्यूमेरिकल है अ मैन गोस फ्रॉम A to B at V1 speed, V1 velocity, sorry V1 speed ही है sorry, and returns from B to A at V2 speed, at V2 speed। फाइंड करना है अपन को एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। अपन को फाइंड करना है एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, तो उनको फाइंड करते हैं। सो ये क्या कर रहा है, अ मैन गोस फ्रॉम A to B एट V1 स्पीड। ठीक है, सो अपन ने ये एक लाइन बना ली, इसको नाम दे दिया A, इसको नाम दे दिया B। ठीक है, सो A से B जाने में उसको लग गया था कितना, वो गया था V1 स्पीड पे। ठीक है, और रिटर्न करा उसने फ्रॉम B to A एट V2 स्पीड। ठीक है, अब मैं आपसे पूछ रहा हूं एवरेज वेलोसिटी एंड एवरेज स्पीड। ठीक है, एवरेज वेलोसिटी का फॉर्मूला आपको पता है, टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टोटल टाइम टेकन। तो इसका फाइनल पॉइंट, इसका इनिशियल पॉइंट सेम है, तो मतलब कि डिस्प्लेसमेंट ऑलरेडी 0 हो जाएगा, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा 0। ठीक है, ये भी अपना आ गया। अब एवरेज स्पीड कैसे निकालेंगे, एवरेज स्पीड आप ट्राई करो। ठीक है, पॉज करके ट्राई करो, आपका आंसर आएगा कुछ V1 + V2 अपॉन 2। ठीक है, ऐसा कुछ आएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अपन देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है। ठीक है, सो वो क्या कह रहा है, V1 स्पीड पे गया। अगर अपन V1 देखें, सो स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम, सो V1 विल बी इक्वल टू AB अपॉन टाइम, मतलब कि T1। ठीक है, एंड V2 विल बी इक्वल टू सेम AB, नहीं तो BA, वो सेम बात हो गई, AB अपॉन T2। ठीक है, अगर अपन इससे इसका टाइम निकाल लें, ठीक है, सो इसका टाइम आ जाएगा T1 विल बी इक्वल टू AB अपॉन V1 एंड T2 विल बी इक्वल टू AB अपॉन V2। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है एवरेज स्पीड का, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस अपना आ गया AB + AB। ठीक है, यहां पे लिख लेता हूं AB + AB। अब हमको टोटल टाइम चाहिए, टोटल टाइम अपन ने ये निकाल लिया। ठीक है, तो टोटल टाइम अपना क्या आ रहा है AB अपॉन V1 + AB अपॉन V2। सिंपली ये अपन लिख देंगे AB अपॉन V1 + AB अपॉन V2। ठीक है, इसका एलसीएम कर लो। ठीक है, एलसीएम कर लोगे तो क्या आ जाएगा V1 × V2 हो जाएगा, V2 उधर ट्रांसफर हो जाएगा, V1 उधर ट्रांसफर हो जाएगा। ठीक है, ए बी आओ, इसमें से क्या करो कॉमन ले लो। ये अपन ने क्या कर लिया, इसका कॉमन ले लिया। इसमें क्या बचा V2 + V1 अंदर बचा, ए बी अपन ने कॉमन ले लिया। ठीक है, फाइनल अपना क्या आ गया, ठीक है, फाइनल अपना आ गया 2AB अपॉन AB ×
v1 प्लस v2 ओवर v1 इंटू v2। ठीक है, ऊपर जाएगा रेसिप्रोकल हो जाएगा, इससे अच्छा यहीं पे काट दो उसको। ठीक है, अब इसको ऊपर ट्रांसफर कर दो, तो उसका आपका आ जाएगा v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। अब 2 आपका जब वो ट्रांसफर होगा तो 2 आपका ऊपर यहाँ पे आ जाएगा। तो आपका फाइनल आंसर क्या हो गया, 2v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर हो गया। ठीक है, अब और न्यूमेरिकल्स कर लेते हैं। अब इससे आपको पता पड़ रहा है कि इसमें डिफरेंस क्या है। ठीक है, 9th में भी करे होंगे आपने क्वेश्चंस ऐसे। अब अपन इसमें थोड़ा सही और थोड़े अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ओके, मैन कवर्स half distance at v1 speed. A man covers half distance at v1 speed and remaining half at v2 speed. And remaining half at v2 speed. फाइंड करना है अपने को एवरेज स्पीड। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सो ये क्या कह रहा है, अ मैन कवर्स हाफ डिस्टेंस एट v1 स्पीड एंड रिमेनिंग हाफ एट v2 स्पीड। मतलब कि वो a से b जा रहा है। ठीक है, बीच में अपन ने गैप बना लिया है, ये जो इंडिकेट कर रहा है कि a और ये बीच में d एंड d है। ठीक है, d मान लिया अपन ने, कुछ भी मान सकते हैं, d मान लेते हैं, d इंडिकेट्स डिस्टेंस। ठीक है, अब a से इतना उसने जब डिस्टेंस कवर करा था, इसको जैसे c माने, तो ये उसने कवर करा था एट v1 स्पीड और ये उसने कवर करा है एट v2 स्पीड। ठीक है, सो मतलब अलग अलग स्पीड में उसने दोनों हाफ को कवर करा है। ठीक है, तो अगर अपन इसकी इक्वेशंस बनाए, क्योंकि अपन को फाइंड करना क्या है, एवरेज स्पीड, एंड एवरेज स्पीड इज इक्वल टू टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। ठीक है, अब टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम देखें, टोटल डिस्टेंस तो अपन को इजीली पता पड़ गया, d1 मतलब b प्लस b। अब अपन को क्या जानना है, टाइम जानना है, मतलब कि टोटल टाइम क्या है। ठीक है, टोटल टाइम अगर अपन निकालें तो v1 और v2 की रिलेशन निकालनी पड़ेगी विद रिस्पेक्ट टू डिस्टेंस एंड टाइम। ठीक है, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। सो v1 क्या हो जाएगा, d डिस्टेंस अपॉन t1 एंड v2 विल बी इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन t2 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, दोनों में टाइम निकाल लो, टाइम निकालेंगे, t1 बराबर आ जाएगा d अपॉन v1 के एंड t2 बराबर आ जाएगा d अपॉन v2 के। ठीक है, अब इसको पुट कर दो। अब इसमें अपन ने क्या अपनी इक्वेशन में थी t1 प्लस t2 होगी, टोटल टाइम तो अपना यही होता। ठीक है, वेलोसिटीज अलग है, टाइम अलग लगेगा। ठीक है, सो इसको अपन हटा के अब अपन देख सकते हैं d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2, d अपॉन v1 प्लस d अपॉन v2। ठीक है, कुछ अब बस एलसीएम ले लो, v2 v1 और ये हो जाएंगे इनटू में। ठीक है, सिंपल, d कॉमन ले लो उसमें से। ठीक है, सिंपल। अब इसमें जब फाइनली अपन देखेंगे तो ये क्या बन जाएगा, 2d अपॉन नहीं इंटू v1 v2 अपॉन d इंटू v2 प्लस v1। ठीक है, d से d काटो, 2 इंटू v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2, क्योंकि 2 v1 v2 अपॉन v1 प्लस v2। ये अपनी क्या आ गई, एवरेज स्पीड इस केस की। ठीक है, सो आप अब इसमें आपको पता पड़ रहा होगा कि लेवल थोड़ा अलग हो गया है।
अब ये वाले जो क्वेश्चन है ये आपको बहुत इसकी प्रैक्टिस करो खूब ज्यादा, ठीक है, इसलिए काफी इजी वाले होते हैं, ठीक है, ये काफी इजी पड़ जाएंगे आपको, आपको याद हो जाएंगे इनफैक्ट आंसर्स इनके बहुत सारे केसेस के। तो अगर अपन जैसे एक और क्वेश्चन ले लें, उसमें मैं कह रहा हूं, मैं गया ऐसे, ठीक है, ए बी सी डी, ठीक है, एंड ए बी इज इक्वल टू बी सी इज इक्वल टू सी डी, ठीक है, मतलब कि मैं क्या कह रहा हूँ, डी बी एंड डी मैंने वापस से कवर करा है दीज डिस्टेंसेस विद डिफरेंट वेलोसिटीज, ठीक है, v1 v2 v3, ठीक है। अब उसको अपन फटाफट से करते हैं क्योंकि काफी मुश्किल क्वेश्चन अब नहीं है अभी। ये क्या हो जाएगा, डी v2 किसके बराबर हो जाएगा, डी अपॉन टी टू के, v3 बराबर हो जाएगा डी अपॉन टी3 के। अब इसकी वैल्यूज निकाल लो, t1 बराबर आ जाएगा डी अपॉन v1 के, t2 बराबर आ जाएगा डी अपॉन v2 के, t3 बराबर आ जाएगा डी अपॉन v3 के, ठीक है। इसको सिंपली अपवर्ड कर दो, टोटल डिस्टेंस कितना आ जाएगा, डी अपॉन डी प्लस डी, ठीक है। अब इसे टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, इसको पुट कर दो सिंपली, ठीक है, डी अपॉन v1 प्लस डी अपॉन v2 प्लस डी अपॉन v3, ठीक है। अब इसमें पुट कर दो सिंपल। अब इसमें आप पहले ही आप सोच लो कि आपको क्या करना है, ठीक है, इसमें डी पहले ही बाहर निकाल लो, इसमें इतनी दिक्कत नहीं होगी फिर आपको, ठीक है। अपन ने डी वैसे ही कॉमन ले लिया क्योंकि डी सब में ही ऑलरेडी कॉमन है, ठीक है, डी अपन ने कॉमन लिया, इसको अब इसकी बना लो v1 v2 v2 v3 v1 v3 v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v1 v3, सिंपल, कोई दिक्कत नहीं। इसको ऊपर ले जाओ तो ये क्या हो जाएगा 3D, ठीक है, इसको काटो, काम खत्म। अब फाइनल आंसर अपना क्या आ जाएगा, d3 v1 v2 v3 अपॉन v1 v2 प्लस v2 v3 प्लस v3 v1, ठीक है। ये अपना फाइनल आंसर आ गया, सिंपल, बहुत इजी क्वेश्चन है ये भी। अब आपको समझ में आ गया होगा कि इसमें अब मैं कर क्या रहा हूं। अब थोड़ा इसमें ट्विस्ट डालते हैं, थोड़ा नया टाइप का क्वेश्चन लेते हैं, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन लिखता हूं, a man covers a distance with speed v1 and v2 for two equal time periods or intervals. Find average speed. Find average speed, ठीक है, इसको करते हैं आप। अब ये क्या कर रहा है, मैन कवर्स अ डिस्टेंस विद स्पीड v1 एंड v2 फॉर टू इक्वल टाइम पीरियड्स, मतलब कि अपन को डी नहीं पता कि दोनों केसेस में कितना कितना कवर हो रहा है, ठीक है। सो अपन वापस से लाइन बना ली a टू b, ठीक है, फाइनल अपन ने डी मान लिया इसको, ठीक है, तो डिस्टेंस आ गया अपना, ठीक है। अब जब अपन इसकी इक्वेशंस बनाएंगे, सो पहले क्या हो रहा है, पहले उसमें ये v1 वेलोसिटी से ट्रेवल कर रहा है, ठीक है, विद इक्वल टाइम पीरियड्स, मतलब कि t से, ठीक है। दूसरे पार्ट में वो, मतलब कि दूसरे भाग में वो ट्रेवल कर रहा है v2 स्पीड से विद सेम टाइम पीरियड, ठीक है। अब अपन इसकी जब इक्वेशंस बनाएंगे तो इक्वेशंस वो अपनी ऐसे बनेंगी। सबसे पहले अपन लिख लो टोटल डिस्टेंस अपन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। इससे आपको पता पड़ता रहेगा कि आपको क्या निकालना है, ठीक है। एवरेज स्पीड निकालनी है, टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम टेकन, ठीक है। अब इसकी रिलेशन निकालो, v1 किसके बराबर हो जाएगा, d1 अपॉन टी के, v2 बराबर हो जाएगा d2 अपॉन टी के,
ठीक है। अब अपन को क्या निकालना है, d1 प्लस d2 निकालना है, क्योंकि ये टोटल डिस्टेंस कितना आ रहा है, d1 प्लस d2 आ रहा है, ठीक है, d1 प्लस d2, ठीक है। और टोटल टाइम अपना क्या आ जाएगा, t प्लस t, ठीक है। टोटल टाइम तो अपन इजीली निकाल देंगे, मतलब कि अपना कितना आ जाएगा, वो 2t आ जाएगा, ठीक है। d1 प्लस d2 इसका निकालना है, इसका सिंपली अपन क्या करेंगे, इसको लिख लो v2t, इसको लिख लो v1t, सिंपल। अब इससे क्या मुझे पता पड़ गया, tv1 प्लस tv2 इज इक्वल टू d1 प्लस d2, ठीक है। अब इसको मैं सिंपली इसको कर दूंगा रिप्लेस, इसको मैंने सिंपली रिप्लेस कर दिया v1t प्लस v2t, t को ले लो कॉमन, v1 प्लस v2 अपन t आ गया, ठीक है। जो अपना सबसे पहले में आपको अगर आंसर लग रहा था अपना, वही आ गया इसमें, ठीक है। सो वो डिपेंड करता है, ठीक है, हर क्वेश्चन पे। और इसमें जब टाइम पीरियड्स इक्वल है, ठीक है, तो फिर इजीली आप निकाल लोगे, कोई दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। सो v1 प्लस v2 अपॉन 2 अपना आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। सो आज के लिए बस इतना ही। इसमें मैंने आपको सिखा दिया स्पीड और वेलोसिटी, एवरेज स्पीड और एवरेज वेलोसिटी के बारे में। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी और इंस्टेंटेनियस स्पीड के बारे में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, उनके बारे में भी अपन बात करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, माय नेम इज सूर्य, प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल्सो शेयर इट विद योर फ्रेंड्स।